जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास आवाज़ आ रही है आपको? जी, सहर आवाज़ आ रही है। हाँ जी, रोनाल्ड आपको आवाज़ आ रही है? बच्चे बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं? बाकियों ने किसी ने नहीं लेनी क्लास? ओनली 2 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जी, सहर आवाज़ आ रही है आपको? बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज करें कि वो ऑनलाइन आ जाएँ ताकि हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी, आसमा, सहर, सहर, आसमा जी आवाज़ आ रही है। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है क्वालिटेटिव रिसर्च का, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक डेफिनेशन। तो कहता है क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली अ फॉर्म ऑफ सोशल इंक्वायरी दैट फोकसेस ऑन द पीपल, ऑन द वे पीपल इंटरप्ट एंड मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड द वर्ल्ड इन विच दे लिव, ठीक है? बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कैसी रिसर्च होती है कि जिसमें हम लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस की स्टडीज करते हैं, ठीक है? और सोशल इंक्वायरी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं कि एक सोशल सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो है वो हम किस तरह से बिहेव करते हैं। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड वर्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब डिफरेंस अगर हम देखें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का, तो ये मैंने आपको एक टेबल में जो है वो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, सिर्फ 4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं बेटा, सब लोगों से कहें कि वो ग्रुप में आ जाएं। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लेक्चर। दिस इज नॉट राइट वे कि एक लेक्चर स्टार्ट हो गया एंड ओनली 4 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। रोनाल्ड, आसमा, सहर, बच्चे सबको बोलें कि प्लीज अटेंड योर लेक्चर। दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर माई सेल्फ, ठीक है? मैं टाइम निकाल के अगर यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ कुछ, तो दिस इज फॉर योर सेक ना, ठीक है? सो डिफरेंस उसे लाइन लगा के उसने बता दिया। नंबर 1, द एम इज ए डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है? मतलब अगर आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन बतानी है तो वो किस में आ जाती है? वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आ जाती है। एंड इफ यू वांट टू जस्ट क्लासिफाई द डेटा, तो दिस इज इन व्हाट क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर में नो ऑल्सो रफली इन एडवांस व्हाट शी इज लुकिंग फॉर, ठीक है? जबकि इसमें आप लोग क्या करते हो, इसमें आप फीचर्स बनाते हो, काउंट करते हो चीज़ों को, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाते हो एंड एक्सप्लेन करते हो कि व्हाट यू हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि आप ग्राफ बनाते हो, चार्ट बनाते हो, और उसमें जो आप चीज़ें फिर अपनी ऑब्जर्वेशन की लिखते हो वो क्वांटिटेटिव में आ जाता है, ठीक है? द डिज़ाइन इमर्जेस एज द स्टडी अनफोल्ड, ठीक है? इसमें बेसिकली हम स्टडी को क्या करते हैं? अनफोल्ड करते हैं, अनकवर करते हैं, पर्दा हटाते हैं हकीकत से। While in quantitative research, researcher knows clearly in advance what he or she is looking for, ठीक है? रिसर्चर इज द डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट, और इसमें रिसर्चर बेसिकली खुद पार्ट होता है, खुद से मतलब उस स्टडी का पार्ट बना होता है, डाटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट बना होता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है उसमें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर द डाटा इज कलेक्टेड, यानी उसमें हम सारा का सारा पहले कोई पाई चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? कोई हम टूल सेट करते हैं, क्वेश्चनर सेट करते हैं। सब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? सब्जेक्टिव से मुराद ये कि मतलब उनका अपना एक्सपीरियंस क्या करता है, ठीक है? मतलब इंडिविजुअली वो कैसे इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर क्वेश्चनियर्स और इक्विपमेंट टू कलेक्ट न्यूमेरिकल डाटा, उसमें वो न्यूमेरिकल डाटा लेता है। क्वालिटेटिव डेटा इज मोर रिच, टाइम कंज्यूमिंग एंड नॉट जनरलाइजेबल। बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसकी जनरलाइजेबिलिटी बहुत कम होती है। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप एक दो लोगों से अगर आपने डेटा लिया, एक दो लोगों का एक्सपीरियंस लिया है, मिसाल के तौर पे मैंने हबीबा से किसी टॉपिक पे बात की है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि रोनाल्ड, आसमा या सहर भी उस टॉपिक के बारे में इसी किस्म के कमेंट देंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी वाला डेटा है, क्वालिटी हर बंदे का अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस है, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है? तो बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग भी है कि मैं हबीबा पे इतना टाइम लगा रही हूँ, ठीक है? उसकी उससे डिटेल्ड इंटरव्यू कर रही हूँ, सही है? while in other sense if we look on quantitative research, तो basically data in the numerical form, ठीक है? एंड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेते हैं, सीक्स मेजरमेंट्स एंड एनालिसिस ऑफ द टारगेट कॉन्सेप्ट्स, हम टारगेट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। रिसर्चर टेंड टू बिकम ए सब्जेक्टिवली इमर्स इन द सब्जेक्ट मैटर, और रिसर्चर जो होता है वो इमर्स होता है आपके सब्जेक्ट मैटर के अंदर, ठीक है? एंड क्वांटिटेटिव डेटा इज मोर एफिशिएंट एबल टू टेस्ट हाइपोथेसिस, और इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पर्पस के लिए जो ज़्यादा चीज़ हम देखते हैं वो किस में आ जाती है? वो आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाती है। एंड रिसर्चर टेंड्स टू रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम दी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? और उसमें रिसर्चर जो है, इसमें तो रिसर्चर खुद टूल बना होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, वाइल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता।
ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च की उसने बात की है, केस स्टडी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, फिनोमिनोलॉजी है, एंथ्रोग्राफी है एंड हिस्टोरिकल रिसर्च है। केस स्टडी की अगर बात करें तो केस स्टडी होता है अटेम्प्ट टू शेड लाइट ऑन द फिनोमेना बाय स्टडीइंग इन डेप्थ अ सिंगल केस एग्जांपल ऑफ द फिनोमेना। द केस कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन, इवेंट, ग्रुप और एन इंस्टीट्यूशन। कुछ भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, किसी किस्म की भी ऐसी हो सकती है जिसको हम केस स्टडी में डिस्कस करते हैं। वाइल इन ग्राउंडेड थ्योरी इज डिवेलप्ड इंडक्टिवली, मतलब हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, उससे हम एक नई थ्योरी बनाते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए कॉर्पस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाय द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इन ग्राउंडेड थ्योरी। वाइल इन फिनोमेनोलॉजी अगर हम बात करें तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपीरियंस एज दे प्रेजेंट देमसेल्व्स टू कॉन्शियस विदाउट रिसोर्स टू थ्योरी डिडक्टिव और assumptions फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन, ठीक है, और उसको हम दूसरे डिसिप्लिन से लेते हैं, मतलब फिनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट जब हमने बनाना है तो हम उसको दूसरे डाटा सोर्सेज से डिडक्टिवली जर्नलाइजेशन से हम चीज़ों को डिडक्ट करते हैं। हिस्टोरिकल में अगर देखें तो हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, पीछे पीछे, मतलब अगर निमोनिया पे काम करना है, HIV पे काम करना है, ठीक है, एस्थमा पे काम करना है, ठीक है, किसी किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज पे काम करना है, COPD पे काम करना है, तो हम उसको हिस्टोरिकल वे में जाके देखते हैं कि हिस्टोरिकली जो है वो चीज़ें क्या कहती हैं। सो इन हिस्टोरिकल क्वालिटेटिव रिसर्च सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव evaluation of the data related to past occurrence in order to test hypotheses concerning causes, effects, or trends of these events that may help to explain present event and anticipate future events, ठीक है। तो when we talk about main types of the qualitative data collection and analysis, so those who are not familiar with qualitative methodology may be surprised by the sheer volume of the data, ठीक है, तो वो लोग जो कि क्वालिटेटिव डेटा से फेमिलियर नहीं है वो थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं ड्यू टू शेयर वॉल्यूम ऑफ द डेटा एंड द डिटेल्ड लेवल ऑफ एनालिसिस दैट रिजल्ट्स इवन व्हेन रिसर्च इज कन्फाइंड टू ए स्मॉल नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब जो लोग मतलब ज़्यादा सब्जेक्टिवली काम करना चाह रहे होते हैं, ज़्यादा लार्जर ग्रुप के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो दैट पीपल कैन बी सरप्राइज विद अ लार्जर वॉल्यूम कंपैरेटिवली टू स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ द डेटा। सो देर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आपके पास इंटरव्यू आ जाते हैं, ठीक है, रिटन डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं पार्टिसिपेंट्स की, ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, तो इंटरेक्ट इंटरैक्टिव इंटरव्यूइंग के अंदर सबसे पहले पीपल आस्क टू वर्बली डिस्क्राइब देयर एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना, किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के अकॉर्डिंग जो है वो उनको बता उनसे पूछते हैं कि आपका इस फिनोमेना के बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। उसके बाद रिटन डिस्क्रिप्शन बाय पार्टिसिपेंट्स, फिर आप रिटन डिस्क्रिप्शन देखते हो, पीपल आस्क टू राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑफ फिनोमेना, मतलब इन राइटिंग आप ले लेते हो चीज़ों को उसके अंदर। ऑब्जर्वेशन में अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, ठीक है, आप डिस्क्रिप्टिवली वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर देखते हो। एनालिसिस begins when the data is first collected and is used to guide decision related to the further data collection, ठीक है। एनालिसिस उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है जब आप फर्स्टली डेटा को कलेक्ट करते हो और उसके लिए आप क्या करते हो, डिसीजन गाइड लेते हो, ठीक है, फॉर द फर्दर डेटा कलेक्शन इफ वी हैव टू नीड इन कम्युनिकेटिंग और जनरेटिंग the data. The researcher must make the process of the study accessible and write descriptively to tacit knowledge may best communicated through the use of rich thick description, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, ये एक फनल अप्रोच उसने बनाई है, मतलब इट्स जस्ट लाइक अ फनल। जर्नल रिसर्च क्वेश्चन है, कलेक्ट डेटा है, नैरो नैरो रिसर्च क्वेश्चन हो गया, फिर हमने डेटा को कलेक्ट किया है, फिर नैरो रिसर्च क्वेश्चन हो गया एंड देन एट द एंड आपने कंक्लूजन कर लिए, कंक्लूड। फिर अगर हम इसमें बात करें तो इसमें स्पेसिफिक नैरो रिसर्च जो आ जाती है, मतलब आपने स्पेसिफिक नैरो रिसर्च कर ली, काई स्क्वायर लगा दिया ऑन कलेक्ट डेटा, ठीक है, ब्रॉडर क्वेश्चन आपने रख दिए, आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया ब्रॉडरली। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो होती है वो ट्राइंगुलेशन होती है, मेथड टू इनहेंस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च। हम ट्राइंगुलेशन करते हैं वैलिडेट करने के लिए। इनहेंसेस एक्यूरेसी ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आप इंटरप्रिटेशन को एक्यूरेसी को इनहेंस करते हो। confirms that the data collected is not due to chance or circumstances, ठीक है, और आप ये करते हो कि किसी किस्म का कोई जो डाटा कलेक्ट किया गया वो बाय चांस नहीं है, ठीक है, बाय मिस्टेक नहीं है, दिस इज कॉल्ड वर्ड कि जिसमें हमने क्वालिटेटिव डेटा की वैलिडिटी या रिलायबिलिटी को चेक करना हो तो कॉल्ड ट्रायंगुलेशन।
For example, collect data from multiple sources, collect data in a multiple ways, ठीक है, from subjects, collect different kinds of data in multiple ways from multiple subjects. For example, my interview teachers, principals and parents, my interview and observe students, my review students, records, interview teachers, observe students, ठीक है. उसके बाद ट्रायंगुलेशन में अगर देखें तो मल्टीपल डाटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज है, ठीक है, ट्रायंगुलेशन की है, मतलब डिफरेंट लोगों से आपने डेटा लिया है. काइंड ऑफ डेटा में सब्जेक्टिव डेटा भी है और डेटा कलेक्शन स्ट्रेटजीज भी है, ठीक है. मल्टीपल डेटा सोर्सेज है, मल्टीपल काइंड ऑफ डेटा है आपके पास, ठीक है. स्ट्रेंथ अगर चेक करें हम इसकी, तो it aims to understand meaning, interpretation in a particular setting, situations and condition, rigorous and systematic data collection, and analysis often concurrently. ठीक है, data rich in description, concepts derived from the data itself. ठीक है, data से itself हम निकालते हैं. Aims to explore and communicate, hypothesis generation, need for a reflexive account, tell how the study was done, need for triangulation, multiple points of observation. ठीक है, these are all. Challenges क्या है? Very small scale पे होता है, non representative samples होते हैं, biasness आ जाती है, access to sample जो है वो थोड़ी difficult होती है, time consuming है, record keeping है and data reduction. तो रिलेशनशिप बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च, ठीक है. सब्जेक्टिविटी को देखते हैं, रिलायबिलिटी को देखते हैं, वेरिफिकेशंस को देखते हैं, डिफिकल्टी इन स्टडिंग लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन को जो है वो स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मिक्स्ड मेथड में मतलब क्वालिटेटिव ऑब्लिक क्वांटिटेटिव, अगर इन दोनों की बात करें तो बिफोर क्वांटिटेटिव टू डेवलप हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, ठीक है. मतलब ये मैं मिक्स मेथड की बात करती हूँ, जिसमें आपने एक पार्ट आपका क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव करके जो आपका एनालिसिस होता है वो क्वांटिफिकेशन में आ जाता है, ठीक है. तो बिफोर क्वांटिटेटिव आपने हाइपोथेसिस बनाना है, आपने एक्सप्लोर करना है कॉन्सेप्ट को, टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना है और डिस्क्राइब करना है, ठीक है. और alongside quantitative to explain, illuminate, qualify और illustrate, और आपने illustrate करना है, ठीक है. मिक्स मेथड में आफ्टर क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स आर अवेलेबल, ठीक है. क्वांटिटेटिव के बाद रिजल्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं. टू फॉलो अप सब ग्रुप्स ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लोर अनएक्सप्लेन्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, ठीक है. आपने अनएक्सप्लेन्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स को देखना है, एलिमिनेट डिसीजन प्रोसेस, और आपने डिसीजन प्रोसेस को देखना है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है. क्वालिटेटिव रिसर्च में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है मेजर टाइप्स जो इसकी आ जाती है क्लास, उसमें डिस्क्रिप्टिव आ जाती है, एनालिटिकल आ जाती है, अप्लाइड आ जाती है, बेसिक आ जाती है, क्वांटिटेटिव आ जाती है, कोऑर्डिनेटिव आ जाती है, कॉन्सेप्चुअल आ जाती है और नॉन साइंटिफिक मेथड आ जाती है। डिस्क्रिप्टिव में वो कहता है कि सर्वे इन द फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरीज ऑफ द डिफरेंट काइंड पर्पस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स as it exists in present. Ex post facto research has no control over the variable. He can only report what has happened or what is happening. Analytic से अगर बात करें तो involves in-depth study and evaluation of the available information in an attempt to explain complex phenomena. The researcher has to use fact or information already available and analyze these to make the critical valuation of the material. सब डिवीजन में आपके पास हिस्टोरिकल है, फिलोसफिकल है, रिव्यू है, सर्च सिंथेसिस है, अप्लाइड में आपके पास फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू एन इमीडिएट प्रॉब्लम, रिसर्च इन टू फाइंड सोशल और दी पॉलिटिकल ट्रेंड्स दैट में इफेक्ट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग रिसर्च आ जाती है आपकी, बेसिक रिसर्च आ जाती है जिसमें कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलाइजेशन ऑफ थियरी. Natural phenomena and mathematics are examples of the basic research finding information that has good base implementation. Based on measurement of the quantity or the amount being measuring are examples of the quantitative research. Qualitative phenomena relating to quality of the kind. To access speciality and measurement are conceptually experimental research related to some abstract ideas or theory to develop the new concepts or to reinterest existing ones. Attempt to establish cause and effect relationships. Tenacity बोलते हैं clings to certain beliefs despite lack of evidence. ठीक है, टेनेसिटी में ये था कि एविडेंस नहीं होता लेकिन आपका जो बिलीफ होता है उन चीज़ों पे होता है. सुपरस्टिशियंस फॉर एग्जांपल ब्लैक कैट ब्रिंग बैड लक. इंट्यूशंस होता है कंसीडर टू बी कॉमन सेंस, सेल्फ एविडेंट में बी फाउंड टू बी फॉल्स. अथॉरिटी रेफर्स टू अथॉरिटी. रैशनल मेथड, रैशनलिस्टिक मेथड में आ जाता है डिराइव नॉलेज थ्रू रीजनिंग, मतलब रीजनिंग होती है पीछे जिसकी बेस पे आप नॉलेज गेन कर रहे होते हो. बास्केटबॉल प्लेयर्स आर ऑल टॉल, हरीश इज अ बास्केटबॉल प्लेयर देयरफॉर हरीश इज टॉल. एम्पिरिकल मेथड होता है डिस्क्राइब डेटा और द स्टडी दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. ठीक है, रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय एक्सपेरिमेंट. अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में बेस्ड ऑन टाइम, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च है. ठीक है, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट फील्ड रिसर्च है, लेबोरेटरी रिसर्च है. क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ जाती है जिसमें हाइपोथेसिस डेवलपमेंट होता है. ठीक है, एक्सप्लोरेटरी में हाइपोथेसिस डेवलपमेंट होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती. फॉर्मलाइज्ड रिसर्च सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर एंड व्हाट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड. हिस्टोरिकल रिसर्च में यूटिलाइज हिस्टोरिकल सोर्सेज टू स्टडी इवेंट ऑफ द पास्ट. कंक्लूजन ओरिएंटेड में पिकिंग ए प्रॉब्लम, रीडिजाइन इंक्वायरी. डिसीजन ओरिएंटेड होता है ये.
For the kind of for a decision maker, researcher cannot embark upon research his own influence.